द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। तब पृथ्वी गाय का रूप लेकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गई और कहती है, हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, हे नारायण, अब आपका पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं धरती का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। भोजवंशीय राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा और आज से राजा उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे। ऐसा कहकर कंस जोर जोर से हंसने लगा। तब राजा उग्रसेन कहते हैं, कंस, तू मेरा पुत्र है, यह सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारी चल रही थी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। तब कंस देवकी से कहता है, प्रिय बहना देवकी, कल तुम यहाँ से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना सूना हो जाएगा। अगले दिन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न हुआ। कंस कहता है, महाराज वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी बहन को स्वयं रथ पर ससुराल विदा करके आऊँगा। ऐसा कहकर कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने निकल पड़ता है। देवकी के पिता ने उसे बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। कंस देवकी और वासुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि रास्ते में एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये आकाशवाणी कैसी? नहीं, ये झूठ है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा? यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ, कंस ने कहा। तब देवकी रोते हुए कहती है, नहीं भैया, इनका वध मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी कोख से जो भी संतान पैदा होगी मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो। कंस देवकी की यह बात मान लेता है और कहता है कि तुम दोनों अब कहीं नहीं जाओगे, अब से तुम दोनों मथुरा की काल कोठरी में रहोगे। वासुदेव कहता है, कंस, देवकी तुम्हारी बहन है, तुम मुझे बंद कर दो, लेकिन इसे छोड़ दो। लेकिन कंस ने उसकी एक ना सुनी और दोनों को कारागृह में डाल दिया। देवकी और वासुदेव दोनों ही बड़े दुखी हुए। तब रोते हुए देवकी कहती है, स्वामी, मैं ही आपके दुख का कारण बनी हूँ। वासुदेव कहते हैं, अरे नहीं देवकी नहीं, मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के अत्याचारों से मुक्ति जरूर मिलेगी। देवकी कहती है, पर स्वामी, कंस भैया हमारे सारे बच्चों को मार देंगे, अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही दिन बीतते गए। कंस उनको खूब डराता धमकाता रहता था। जब भी देवकी को बच्चा पैदा होता, कंस कारागृह में आके उनसे उनके बच्चे को छीन लेता और उनकी हत्या कर देता। देवकी यह सब देखकर बेहोश हो जाती है। दोनों परेशान होकर भगवान से विनती करते हैं, हे प्रभु, हमें रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी? जन्म लेते ही दुराचारी कंस ने देवकी के 7 पुत्रों की हत्या कर दी। अब 8वां पुत्र होने वाला था। तब कंस ने अपने सिपाहियों को पहरा बढ़ाने को कहता है। देवकी वासुदेव के बंदी होने की बात वासुदेव के दोस्त नंद गांव में रहने वाले नंद तक पहुंची। वो सोचता है, दुराचारी कंस से उनकी मदद कैसे करें। इधर देवकी के साथ साथ यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ।
उनके जन्म लेते ही जेल की काल कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वासुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा ये अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब देर ना करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गईं। कारागृह के द्वार भी अपने आप खुल गए। सब पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल के लिए चल दिए। बारिश और तूफान के बीच वासुदेव कृष्ण को लेकर चल रहे थे। यमुना का जल स्तर बहुत ही ऊपर आ गया था। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर उठी। चरण छूने के बाद जल स्तर कम हो गया। वासुदेव कृष्ण की महिमा देख रहे थे। वो यमुना पार कर नंद के यहाँ गोकुल पहुँचे और नंद से कहते हैं कि मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। तभी नंद वासुदेव से कृष्ण को ले लेता है और कहता है, यशोदा अभी गहरी नींद में है, मैं इस बालक को यशोदा के पास सुला देता हूँ। नंद माया रूपी कन्या को वासुदेव के हाथों में दे देते हैं और वासुदेव नंद का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। वासुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं और वासुदेव के हाथों में हथकड़ियाँ भी लग जाती हैं और कुछ ही देर में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तभी सैनिक उठ जाते हैं और राजा कंस को बच्चा पैदा होने का समाचार सुनाकर आते हैं। कंस आकर देखता है कि देवकी ने पुत्र को नहीं बल्कि एक कन्या को जन्म दिया है। कंस को खुद पर इतना घमंड था कि वो कहता है कि मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए, इसीलिए देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। और यह सब बोलकर हंसने लगा। देवकी कहती है, भैया आपको तो पुत्र का डर था, यह तो कन्या है, इसको तो बख्श दो। लेकिन कंस ने देवकी की एक ना सुनी और उसके हाथों से कन्या छीन ली। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसको पत्थर पर पटका, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान में उड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद देवी कहती हैं, हे कंस, तुझे मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच चुका है। यह सब कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से में लाल हो गया और झटपटाने लगा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में अनेक असुर भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सभी असुरों को मार भगाया और अंत में श्री कृष्ण ने बड़े होकर कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को गद्दी पर बैठा दिया। उस दिन से सारे देश में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी ही रोचक प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि सबके पास यह कहानी पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।